हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज का विषय है जीवन पर विजय। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को प्रतिभा की भाषा में आपके सामने नहीं रख पाता। मैं एडिटिंग नहीं जानता, यद्यपि उसकी कला सहजता से सीखी जा सकती है, परंतु उसमें हमारे द्वारा एक कृत्रिम आवरण से सजाने का काम होगा। दरअसल मैं क्यों कह रहा हूँ, एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आपके वीडियो में ना तो एडिटिंग है और ना प्रभावशाली तरीका। आप जो कह रहे हैं उसे बुद्धिमान लोगों ने कारगर ढंग से लोगों को बताया है। खैर, मानवीय मनों के हृदयों के सत्यों का अनुभव सभी को होता है। उन अनुभवों को कुछ लोग विस्तार रूप में लेते हुए लोगों को सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि उसके अनुभव ये बताते हैं कि किन राहों से चलकर लोग अपने अंदर एक महत दृष्टि का जन्म देते हुए अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन है क्या? आए दिन नए नए संघर्ष, नए नए संकट, नई नई वेदनाएं, नई नई पीड़ाएं। इन सब पर सतत विजय पाने का नाम जीवन है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने वाक्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो जीवन के एक सतत विजय की ओर बढ़ने के रास्ते खोजते हैं, उनका भी उद्देश्य वही होता है। हाँ, एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसके कथन पांडित्यपूर्ण प्रतीत हो सकते हैं। दूसरी ओर बुद्धि से कम लेकिन हृदय का विस्तार करने वाला जब अपनी बात कहेगा तो उसकी योग्यता के समतुल्य लोग उसकी बात सुनकर यदि वो कथन उपयोगी होंगे तो वो आत्मसात कर सकते हैं। दोनों के उद्देश्य एक होते हैं। ऐसे में मैं ऐसे लोगों से क्षमा चाहूँगा जो शब्दों के अलंकार पर जोर देते हैं। वो प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है। खैर, चलते हैं। जीवन में अपार ऊर्जाओं का भंडार है, लेकिन ऐसी ऊर्जाएं आए दिन विभिन्न महान चट्टानों से टकराती रहती हैं। कभी कभी वो ऊर्जाएं चूर चूर हो जाती हैं। ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जब आपको ये अनुभव होने लगते हैं कि पूरा का पूरा जीवन विषाक्त हो गया है। जीवन को आगे बढ़ाने वाले सारी ऊर्जाओं का अंत हो गया। हालांकि ये इस विष के कई स्वरूप हो सकते हैं। उसका स्वरूप भावनात्मक भी हो सकते हैं और भौतिक भी। भावनात्मक विषाक्त या दुख का कारण है हम अपने आप को विभिन्न परिचितों, स्वजनों, मित्रों के प्रति अपार प्रेम या श्रद्धा भाव को रखते हैं। प्रेम है, श्रद्धा है तो अपेक्षाएं भी हैं। उन अपेक्षाओं के प्रति दिखने वाले व्यवहारों या क्रियाकलापों से आहत होते जाते हैं। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मनुष्य उसी स्थितियों को लेकर रोता बिलखता हुआ अपने आप को पाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भौतिक रूप से वो अपने आप को निम्नतर स्थिति में आ जाना। समस्या तब भयंकर रूप ले लेता है जब मनुष्य को यह लगने लगता है कि आज का दिन बीत गया, कल क्या होगा। पूरा का पूरा जीवन पराजयों से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। उसके कंधे पर बहुत बोझ है। वो बोझ कैसे उतारे उसका रास्ता उसे सुझाई नहीं पड़ता। जीवन में उसने पाया था कि जीवन के सभी पड़ावों में वो विजेता बनता चला आया, लेकिन कालखंड में ऐसा बदलाव जहाँ पहुँचकर वो जीवन में विजय की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे में होता क्या है, आप ऐसे मोड़ में पहुँच जाते हैं जहाँ आप अपने आप को निर्बल व्यक्तियों के रूप में पाते हैं। अब आप निर्बल हो गए। आपकी निर्बलता का ज्ञान किसे होगा? ये ज्ञान आपके अपने नज़दीकी लोग को होगा। ऐसे लोग जो कभी आपका सम्मान करते थे, जब उन्हें महसूस होता है कि आप पहले वाले शक्तिशाली या सामर्थ्यवान नहीं रह गए हैं, आप बेबस और लाचार व्यक्ति हो गए हैं, आपके वही प्रियजन लोगों के मध्य जब आपका स्वरूप बेबस और लाचार हो गया तो स्वाभाविक है कि आप उन सभी के द्वारा आपको अवमानना के शिकार भी होना पड़ेगा। यानी आपके जीवन में विष की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसे में होता क्या है, आप बहुयामी हैं तो अपने आप को संकुचित करते जाते हैं।
आप उन संबंधों से दूरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मानव मन है, वो किसी न किसी पर पूर्ण भरोसा भी करना चाहता है। आपको ऐसे संबंधों की आवश्यकता महसूस होती है जिसके समक्ष आप अपनी पीड़ाओं, वेदनाओं एवं मन के अंतर कलहों को बिना किसी बाधा के व्यक्त कर सके। हालांकि आपका ये उपाय एवं नैतिक साहस और नैतिक समर्थन प्राप्त करने की दिशा में किया गया एक उपाय है। यहाँ पर एक तथ्य और प्रकट करना चाहूँगा कि इन अंधेरों से निकलने के जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। वो सत्य है या असत्य है इसका मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है, तो उन क्रियाकलापों पर भी उस विश्वसनीय व्यक्ति से आप नैतिक समर्थन प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। बेशक जीवन एक सतत विजय की यात्रा है, स्थितियाँ चाहे जैसी हों उससे आपको विजय तो हासिल करना ही पड़ेगा। आप अंधेरे में घिर गए उस अंधेरे से कैसे निकल पाओगे यह आपका अंतर्बोध बताता है। उसी अंतर्बोध के अनुसार विजय पाने के रास्तों की तलाश आप करते रहते हैं। वो रहस्य क्या है, वो गूढ़ रहस्य तो आप ही जानते हैं, जो आपके अंधेरों को, आपके संकटों को और आपकी विजय यात्रा में होने वाली बाधाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे आप अपना विश्वसनीय मानकर उससे नैतिक समर्थन हासिल करने के प्रयास को क्या कहेंगे। जब आप अपने जीवन के अंधकार के समय का सामना कर रहे होते हैं तो दूसरा आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा तो वहाँ एक तक गया ही नहीं है। मंतव्य साफ है कि संकटों से पराजित होने की कल्पना करना मानव मन को भाता ही नहीं। चारों ओर घिरा हुआ अंधकार ही आपके अंदर उत्क्रांति की नींव डालती है। यही उत्क्रांति आपको विजय पथ की ओर ले जाने में सहायक होगी। बस जब आप अपने विजय यात्रा पर निकलें तो आप किसी के मूल्यांकन के, किसी द्वारा नैतिक समर्थन की कल्पना छोड़कर आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दें। ऐसी दशा में आप जितना अधिक से अधिक हो अपने को एकाकी करें। एकाकीपन के बाद जब जीवन में बढ़ेंगे तो आपके सामने वो अंधकार छटेगा और आप विजय प्राप्त करने में पूर्णतः सफल होंगे। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।